नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करेंगे और आप लोग बताना कि प्रैक्टिस सेट कैसा है, ज़्यादा आसान है या सही है। अगर ज़्यादा आसान है तो दूसरा प्रैक्टिस सेट कराएं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो इनमें से जो शुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी, आशीर्वाद। प्रश्न नंबर 2 है, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोहनलाल द्विवेदी। ये द्विवेदी के कवि नहीं हैं, ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, युगारंग, पूजा गीत, वासुदत्ता, कुणाल, विश्वान, प्रभाती, वासंती, युग धार, चित्रा आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संध्या भाषा या सांध्य भाषा। प्रश्न नंबर 4, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है? सर्ग, कांड, खंड या फिर अंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत के अनुच्छेदों को खंड कहा जाता है। और पद्मावत जो जायसी की रचना है इसमें 52 सर्ग हैं जिन्हें खंड कहा गया। और ये 1540 ईस्वी की रचना है। जायसी की अन्य रचनाएं हैं अखरावट, आखरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलनामा और कन्हावत। ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जायसी की। प्रश्न नंबर 5 है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? रैदास, नाभादास, धर्मदास या जीवनदास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभादास। नाभादास जो थे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन कवियों में थे और इन्होंने हिंदी में भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात ही नहीं किया, वरना वर्ण अधावधि उपलब्ध भक्तमालों में सर्वश्रेष्ठ भक्तमाल हिंदी को दिया। भक्तमाल का रचनाकाल है 1596। और नाभादास जी से अग्रदास जी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है? तो त्यागपत्र उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र का प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। और जैनेन्द्र के अन्य उपन्यास हैं परख 1929 का है, सुनीता 1935, कल्याणी 1939, सुखदा 1953, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जैनेन्द्र कुमार के। प्रश्न नंबर 7 है, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? तो धनिया और झुनिया जो पात्र हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, गोदान के।
और गोदान के अन्य पात्र हैं होरी, भोला, गोबर, राय साहब, पन्ना तथा प्रोफेसर मेहता। ये गोदान के ही उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, बालमुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है। तो बालमुकुंद गुप्त का जो निबंध संग्रह है वो है ऑप्शन नंबर डी, शिव शंभू के चिट्ठे। ये व्यंग्यपूर्ण शैली का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन संत कवि पढ़ा लिखा था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुंदरदास। सुंदरदास छोटी आयु में ही संत दादू के शिष्य बनकर अध्ययन के लिए काशी चले गए। और ये तो अगर पूछा जाए कि सुंदरदास के गुरु कौन थे, तो दादू दयाल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदल मिश्र। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। तो वो हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रश्न नंबर 12, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। तो ये लिखा गया था फ्रेंच भाषा में, गारसा द तासी का। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, बी संपूर्णानंद, सी आचार्य नरेंद्र देव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य नरेंद्र देव थे। प्रश्न नंबर 14, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है। तो जुगुप्सा जो है वो बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है। प्रश्न नंबर 15 है, श्री कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? तो इनके रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की अन्य काव्य कृतियाँ हैं रामलला नछऊ, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वरवै रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अब तक निम्नलिखित में से किस साहित्यकार की जन्म शताब्दी नहीं मनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न नंबर 17, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। प्रश्न नंबर 18, टकसाली भाषा कहते हैं। तो टकसाली भाषा कहते हैं, ये विवादित प्रश्न है। कभी कभी संस्कृत निष्ठ भाषा को किसी किसी किताब में लिखा है और किसी में लिखा है परिनिष्ठित भाषा को। अगला प्रश्न है, अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण भाषा से।
अगला प्रश्न है, नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, बी भाषा पैतृक संपत्ति होती है, सी भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, डी भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी, भाषा पैतृक संपत्ति होती है, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख या डी तितली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चारुचंद्र लेख। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1933 ईस्वी में, बी 1934 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में या डी 1936 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है डी 1936 ईस्वी में प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी और इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में लम्ही में। इनके बचपन का नाम धनपत राय था और प्रेमचंद पहले उर्दू में नवाब राय के नाम से कहानियाँ लिखते थे। इनके द्वारा लिखित उपन्यासों में प्रमुख हैं जैसे कि गोदान, सेवा सदन, करम भूमि, रंगभूमि, गबन, प्रेमाश्रम, निर्मला, वरदान और कायाकल्प इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह में नवनिधि, प्रेम पचीसी, प्रेम सदन, मानसरोवर ये 8 भाग में हैं। नाटकों में संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला आदि इनके नाटक हैं। अगला प्रश्न है, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुण कमल। इनकी अन्य कृतियां हैं ग्रहण 3 तथा सबूत। प्रश्न नंबर 24, अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं। तो अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके अन्य उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा। प्रश्न नंबर 25 है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह और इनका उपन्यास है अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है। ये भी इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेरी जीवन यात्रा। ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इनसे पहले 2 खंड उनके जीवन काल में क्रमशः 1946 और 47 में प्रकाशित हुए और 3 खंडों का प्रकाशन उनकी मृत्यु के बाद 1967 में प्रकाशित हुए। अगला प्रश्न है, सिंह द्वार में कौन सा समास है? तो सिंह का द्वार या सिंह के लिए द्वार, तो ये है ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, अकविता के या समकालीन कविता के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं नागार्जुन। नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र।
मैथिली में ये यात्री नाम से लिखते थे और साहित्यिक हलकों में बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, प्यासी पथराई आँखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियाँ और भस्मांकुर इनके जो है कृतियाँ हैं। उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध, बाबा बटेश्वर नाथ, वरुण के बेटे, दुख मोचन, कुंभी पाक, हीरक जयंती, उग्रतारा, इमरतियाँ और जमन्या काबा ये प्रमुख उपन्यास हैं नागार्जुन के। अगला प्रश्न है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती पत्रिका का संपादन भार ग्रहण किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1903 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वीरेंद्र मिश्र। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? तो हंस पत्रिका के संपादक थे ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद। ये 1930 में प्रकाशित हुई थी बनारस से। अगला प्रश्न है अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बना लेने वाले रचनाकार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 कहानियाँ थी उसने कहा था 1915 में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, ये 3 इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ थी। अगला प्रश्न है दिनकर की कौन सी काव्य कृति भीष्म पितामह एवं धर्मराज के संवाद के रूप में रचित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी साहे में धूप। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? तो इनमें से जो ललित निबंधकार नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा। प्रश्न नंबर 36, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रगतिवाद। प्रश्न नंबर 37, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो सरदार पूर्ण सिंह की जो ख्याति है वो है एक निबंधकार के रूप में। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से मोहन राकेश लिखित एक नाटक है? जन्मेजय का नागयज्ञ, सिंदूर की होली, मिस्टर अभिमन्यु या लहरों के राजहंस? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लहरों के राजहंस। ये 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जन्मेजय का नागयज्ञ ये प्रसाद का नाटक है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल की, और मिस्टर अभिमन्यु है लक्ष्मी नारायण लाल की, और ये सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। प्रश्न नंबर 39 है
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार एवं आंचलिक उपन्यासकार है? तो इनमें से जो आंचलिक उपन्यासकार हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, राई मासूम रजा। राई मासूम रजा का जो चर्चित उपन्यास है वो है आधा गांव। और इनके अन्य उपन्यास हैं टोपी शुक्ला, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी, दिल एक सादा कागज़। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासोकाव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीसल देव रासो। ये नरपति नाल द्वारा रचित मुक्तक रचना है और ये गेय पद में भी लिखी गई है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तो सबसे कम महत्व दिया था ऑप्शन नंबर सी, कबीर को। प्रश्न नंबर 42, भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं भूषण। और रीतिबद्ध काव्यधारा में अन्य कवि आते हैं चिंतामणि, मतीराम, देव, जसवंत सिंह, कुलपति मिश्र, मंडन, सुरती मिश्र, सोमनाथ, भिखारीदास, दूल्हा कवि, रघुनाथ, रसिक गोविंद, प्रताप सिंह, ग्वाल आदि ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। और रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद, बोधा, ठाकुर, आलम। और रीति सिद्ध के प्रमुख कवि हैं बिहारी। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली थी? तो ये कर ली थी सोजे वतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के अंतर्गत न पढ़ने वाले कवि का नाम है? कुंभन दास, सुंदरदास, नंददास या परमानंद दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुंदरदास। ये संत काव्यधारा के कवि हैं। इनकी रचना है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास, इनकी महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 45 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो अशुद्ध है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंश्रू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद नहीं हैं? बड़े घर की बेटी, बी मिस पद्मा, सी ठाकुर का कुआं या डी छोटा जादूगर? तो इनमें से जो प्रेमचंद की कहानी नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, छोटा जादूगर। छोटा जादूगर के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, अनंत शब्द की सही संधि होगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अन धन अंत। मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पड़ने वाला छंद का नाम है? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोरठा। प्रश्न नंबर 49 है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही मिलान होगा वो है मंगलसूत्र, ये अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद का। इरावती
ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, तमस भीष्म साहनी। तो ये इसका मिलान सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ये रामविलास शर्मा की ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा है एक कहानी, एक उपन्यास, एक आत्मकथा या इनमें से कुछ नहीं? तो इसका सही आंसर है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचनाकार कौन हैं? तो राग दरबारी के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर बी, श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न नंबर 53 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है ऑप्शन नंबर डी, प्रिय प्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, कितनी नावों में कितनी बार। 1978 में इस काव्य कृति के लिए अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अज्ञे की महत्वपूर्ण कृतियां हैं हरी घास पर क्षणभर, बाबरा अहिरी, इंद्रधनुष, रौंदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांक पर छाया, असाध्य वीणा, चिंता, इत्यलम इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। प्रश्न नंबर 55 है, मूक का विलोम शब्द है। तो मूक का विलोम शब्द हो जाएगा वाचाल। मूक जो कम बोलता हो, वाचाल जो अधिक बोलता हो। प्रश्न नंबर 56 है, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम से के आधार पर किया गया? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। संवत 1950 से 75 तक का समय जो है वो हिंदी द्विवेदी युग है। और महावीर प्रसाद की जो कृतियां हैं वो है मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संबसार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत, पवन। तो इसका सही आंसर है हवा का पर्यायवाची इनमें से नहीं है, वो है अनल। ये आग का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 58, हारे को हरिनाम शीर्षक व्यंग ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 59 है, भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में
निम्नलिखित में से विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ए, इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे। बी, इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। सी, इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं ब्रजभाषा में रचनाएं की। डी, इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे। तो इनमें से जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? कबीर, सूरदास, सराफा या विद्यापति? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सराफाद या सराफा। प्रश्न नंबर 61, आलाखंड का दूसरा नाम है? तो आलाखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। ये जगनिक की रचना है। ये महोबा के राजा परमारदेव का आश्रित था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों की रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। पहले आएगा सेवा सदन, 1918 की रचना है, ये 1918। फिर आएगा गबन 1931। फिर आएगा गोदान का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1935। तो ये थे महत्वपूर्ण 62 प्रश्न। इसके आगे के प्रश्न कल करवाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो। थैंक यू।